ये मंडे की रात को जब मैंने अचार डाला था तब मैंने चने रखे थे और उसके बाद में मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये बहुत अच्छा टिप है, अगर आपको बहुत जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर इतना अच्छा इतना बड़ा स्प्राउट आपको निकालना है तो बस आप चने को या जिसको भी आपको स्प्राउट निकालना है, दाल या चना, तो उसको एक साफ़ कपड़े में आप बांध दीजिए, थोड़ा सा पानी का छींटा दीजिए और ओवन में रख दीजिए 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे के बाद आपको ऐसे ही स्प्राउट मिलेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार यानी कि सैटरडे और ये व्लॉग कल का ही है, फ्राइडे का। तो सुबह का ही टाइम है, सो के मैं उठी ही थी कि चिंकी ने बताया कि उसको बुखार है और तो मैंने बोला कि ठीक है तू बैठ, मैं सैंडविच दे देती हूँ तो फिर नाश्ता भी हो जाएगा और फिर दवाई भी दे दी थी। बट बुखार की दवाई मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बॉडी पेन था, हेडेक था, तो उसके हिसाब से एक टैबलेट हमने दे दी थी जो घर पे सभी हम लोग रखते ही हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बना ली थी बिल्कुल सिंपल सी ये 4 ब्रेड की सैंडविच बना ली थी और ये चटनी मेरे पास में बस बची हुई थी, सो इसी को लगा दी थी, बटर नहीं लगाया था। और खीरा मेरे पास था नहीं, प्याज और टमाटर रख दिया था और एक एक चीज़ का स्लाइस रख दिया था। बस थोड़ा थोड़ा सामान जो भी था, जैसे कि ये लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर दिया था, थोड़ा सा ऑरिगैनो डाल दिया था, हरा धनिया वगैरह भी कुछ भी नहीं था, हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दिया था। तो ऐसे ही बना दी थी और ज़रा सा मैंने घी लगाया था क्योंकि बटर हो गया था ख़त्म और बटर बॉक्स भी मैंने वॉश कर दिया था कि मैं मंगाऊँगी। तो बस यहाँ पे घी लगा के बिल्कुल एकदम करारी करारी अच्छी तरीके से सैंडविच को सेक लिया था। और वही है कि तवे पर जैसे प्रेस करके अच्छे से सेको ना चाप चाप के, तो चीज़ बड़ी बढ़िया मेल्ट होती है। वैसे तो सैंडविच मेकर में भी हो ही जाती है, बट मैंने बच्चों को शुरू से खिलाया है ये तवे वाली सैंडविच, तो उन लोग को यही पसंद आती है और चिंकी को स्पेशली सैंडविच अच्छी लगती है जैसी भी बना दो। तो बस यहाँ पे ये सैंडविच ही बना दी थी और इसके साथ में थोड़ा सा केचप दे दिया था। वही है कि अब बस जाने का टाइम हो गया हैदराबाद, 2-3 दिन बाद की इसकी टिकट्स हैं फ़्लाइट की और ऊपर से अब इसको आ गया बुखार। तो वही है, टेंशन की बात तो रहती है क्योंकि वह अकेले ही रहता है। तो बस यहाँ पे ये सैंडविच बना दी थी, फ़िलहाल दवाई दे दी थी, फिर शाम से तो बिल्कुल ही सही था। तो चलिए, यही सबसे ज़्यादा टेंशन की बात थी कि तबीयत ख़राब हो गई है तो अकेला जा रहा है। तो इसको ये वाली सैंडविच और केचप के साथ में मैंने दे दी थी और उसके बाद में फिर मैंने किया है घर का सारा काम। और सारा काम करने के बाद मैं यहाँ बनाने लग गई थी ब्रेकफास्ट। तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का यूनिक ब्रेकफास्ट है और जो बचा हुआ खाना होता है ना, उसको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ बस ज़रा सी ही मैंने प्याज ले ली थी, कुछ 1-1.5 प्याज होगी। और यही देखिए, पालक मूंग की दाल ये एक रात पहले बनाई थी तो वही बच गई थी, तो इस तरीके से कोई खाना चाहता नहीं है। सो प्याज मिर्ची चॉपर में कर ली थी और फिर टमाटर भी मैंने किए हैं चॉपर में। ये 2 छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए थे और फ़िलहाल तो टमाटर के दाम काफ़ी घट गए हैं। आप लोगों के शहर में क्या दाम है मुझे बताइएगा। और यहाँ पर कर लिया था टमाटर को भी चॉप मैंने। और उसके बाद में देखिए, ये जो बचा हुआ खाना है ना, इसको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है, फिकेगा भी नहीं और सब चाव से और बहुत ही मन से खाएंगे भी। तो बस प्याज मिर्ची टमाटर डाल के मैंने चला दिया है और दाल जो बनी है उसमें तो सारा मसाला छोका था ही। सो मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है बेसन का, और आप चाहें तो बेसन को स्किप करके गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ही बेसन डाला है, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से डाल लीजिए। मैं इसका चीला भी बनाऊंगी और अप्पे भी बनाऊंगी, तो मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है क्योंकि मसाला पूरा दाल में है ही, नमक वगैरह। बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा, मैंने नहीं डाला है। बाद में मैंने 1 या 2 चम्मच जो खाने वाली होती है ना, बस वही पानी डाला था क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो इसके चीला भी बहुत अच्छे बनेंगे और अप्पे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसमें मैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अभी जो मैं अदरक कूट के डालूँगी इसमें, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो बस लगे हाथ दूध तो चढ़ा ही दिया था मैंने, एक्स्ट्रा दूध निकाल दिया है किसी को पीना हो या नाश्ते में।
और बाकी दूध की बनाऊंगी चाय। तो फ़िलहाल स्लो गैस पर हल्का सा पानी डाल के मैंने चढ़ाया है। और ये मैंने रात को अपना डिटॉक्स वाटर बोल लीजिए, मेथी दाना जो होता है 1 चम्मच भिगो के रखा था। तो नहाने जाऊंगी, पूजा करूंगी, तब तक काफ़ी समय हो जाता है। तो एक गैप चाहिए होता है ये सब पीने के लिए। तो बस 1 गिलास पी लिया है और इसको पीने के बाद आधे घंटे में कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि फिर मैं नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी, तो अच्छा खासा टाइम मतलब गैप हो जाता है। और यहाँ फिर ये वाली अदरक मैंने कूटी है चीला के बैटर में डालने के लिए। तो उसमें मैंने मिला दिया था अदरक को और फ़िलहाल ढक के रख दिया था, क्योंकि अभी कोई ऐसा सच खा नहीं रहा था। बस चिंकी को मैंने सैंडविच दे दी थी। और यहाँ मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो अदरक इलायची कूट के डाल दी है, 2 से 3 लौंग डाली है और बस 1-1.5 मिनट पका के दूध को और मैंने चाय पत्ती डाल दी है। तो इस चाय पत्ती का बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। और बस हार्डली 3 से 4 मिनट ही हुआ है पकते पकते। तो यहाँ चाय भी बन गई थी। सो मैं ढक के और उसके बाद में फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सैंडविच वगैरह जब बना ही रही हूँ तो फिर नहाने से पहले ये सारा काम सिलटा लूँ, उसके बाद नहाने जाऊँ तो मतलब मेरा भी थोड़ा काम का प्रेशर कम हो जाएगा। तो नहाने के बाद मैं यहाँ किचन में चली आई हूँ। खिड़की खोलना तो नहीं चाहती थी, मगर खोल दिया कि खाना वगैरह बनाऊँगी तो धुआं बहुत होता है ना, इसलिए। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सारी रात से अभी बारिश हो रही है, पूरा कीच कादा नीचे होके रखा हुआ है। खोल दी है जैसे कि खाना बनाऊँगी, और नहीं तो ये बारिश के टाइम पे कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। चलिए जा रही हूँ, पहले पूजा करूँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। जितने भी मैंने बड़े बाज़ार से शॉपिंग की थी ना, एकदम सस्ते वाले डेली बेसिस में पहनने के लिए सूट, ये वाला सूट बहुत अच्छा है। बट इसमें क्या है, खाना वाना बनाती हूँ ना तो थोड़े हल्दी के दाग लग गए, तो इसलिए मैं ज़रा कम पहन रही हूँ, वरना बहुत कंफर्टेबल है ये। सो मंदिर की पूरी क्लीनिंग और गंगा जल का छिड़काव सब कुछ मैंने करने के बाद उसके बाद मैंने आरती कर ली थी और यहाँ पूजा हो गई थी संपन्न। तो उसके बाद में फिर मैंने जाके अपनी सनस्क्रीन लगाई है और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ही सबसे पहले चिल्ला बनाया है, और अप्पे तो मैंने बाद में बनाए थे। और आंचल ने फिर मेरे बाद आंचल ने खाया है तो फिर उसका भी बनाया है। और आप देख सकते हैं हल्का सा मैं हैवी ही बना रही हूँ और गाढ़ा भी है। अगर आपका चिल्ला नहीं निकले इस तरीके से तवे से, अगर आपका नॉन स्टिक है तो ईज़िली निकल जाएगा, तो उसमें आप अपनी, मैंने वही बताया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बेसन मिला लीजिए। तो बस इसको फैला दिया है। एंड ये बहुत टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है। और ये 1 रात पहले ही मैंने राजमा की दाल को गला दिया था, तो बनाया था राजमा चावल। तो यहाँ पे बस जब तक चीला थोड़ा स्लो गैस पे मैंने कर दिया है, क्योंकि थोड़ा थिक भी है और थोड़ा पक भी जाएगा अच्छे से। इसमें थोड़ा सा खाली मैंने नमक ही हिसाब से डाला है। और अब इसमें लगा दी थी मैंने अनगिनत सीटियाँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर पे यहाँ पे पानी में आयरन बहुत ही ज़्यादा है, तो जैसे छोले राजमा इन सब में काफ़ी सीटियाँ लगानी पड़ती है। और ये देखिए कितना बढ़िया निकल के आया है। और मुझे पता है कि फिर से आप में से कोई ना कोई मेरे फ्रेंड ज़रूर पूछेंगे कि ये तवा मैंने कहाँ से लिया। तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था पिछली दिवाली में, और ये जस्ट फॉर ₹349 का है। जियो मार्ट है ना, वहाँ से मैंने किया था। तो आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल में मिल जाएगा आपको। उस वक्त ऑफ़र चल रहा था इसलिए कम का आ गया था। और ये था मेरा ब्रेकफास्ट। तो एक ही चिल्ला काफ़ी था और बस इसको खा के मैंने चाय पी ली थी। और ये वाला बनाया था आंचल के लिए, तो एक तो दे आई थी और ये दूसरा है। सो देख लीजिए कितना अच्छा तरीका है। और गेस्ट मेन्यू भी आप बोल सकते हो। एकदम से इमरजेंसी में जैसे गेस्ट आ जाते हैं, तो अगर कुछ बचा हुआ आपके पास ऐसा है घर में, तो ऐसा आप बना सकते हैं। और ये अप्पे स्टैंड तो बहुत ही इजी मिल जाता है ऑनलाइन में या मार्केट में। तो मैंने ज़रा सा सरसों तेल ही लिया है ब्रश में, और एक बार ब्रश में लेके मैंने सब में लगाया है, बहुत कम ऑयल। तो
पूरी तरीके से हेल्दी नाश्ता है ये। तो बस इसको मैंने रख दिया था और 5 मिनट के बाद में ही खोला है मैंने ढक्कन, और बिल्कुल स्लो गैस पे रखा था। एक बार ब्रश सब में कर दिया है, बहुत ही कम ऑयल, वो भी सरसों का तेल। तो बस इसको पलट दूंगी और उसके बाद में फिर से 3 से 4 मिनट इसको पका के और उसके बाद में मैंने इसको निकाल लिया था। सो हमने शाम की चाय वगैरह के साथ में 2-2 3-3 इस तरीके से ले लिए थे। बड़े बढ़िया बने थे। और जो इसमें कसूरी मेथी और अदरक कूट के डाला ना, तो टेस्ट इतना निखर के आया है, बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ सारे अप्पे भी बन गए थे और चीला का नाश्ता भी हो गया था। सो जिसको चीला खाना था उन्होंने चीला खा लिया, जैसे मैंने भी खाया, बाकी के अप्पे बना दिए थे। और यहाँ बस राजमा में अच्छी खासी सीटियाँ लग गई थी, तो मसाला मैंने पीस लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ाया था राजमा। और इस राजमा के मसाले में मैंने 1 बड़ी प्याज, 1 बड़ा टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन या फिर आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 छोटा टीस्पून हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, और दैट्स इट। मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और मैंने एक बार और भी राजमा की आपके साथ में रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल राजमा मैंने बताया था और वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर ये मसाला भुन गया था और उसके बाद में इसमें राजमा में मैं थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालती हूँ, ताकि ऊपर से जो पानी है वो ना डालना पड़े, क्योंकि इसका जो पानी है ना, उसमें टेस्ट भी आ जाता है और एक लिसलिसापन आ जाता है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ जाता है राजमा का। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं राजमा के लिए। तो जब बनाएं आप, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें, तो बहुत अच्छा बनेगा राजमा। और इन सब चीज़ों में वो जो विनेगर वाली प्याज होती है ना, सिरके वाली, तो कितनी बढ़िया लगती है। जब छोटी छोटी आती है ना सीज़न में, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल थी नहीं, तो बस ये प्याज मैंने 2 ले ली थी और इसी तरह गोल गोल लच्छे में काट लिया है। आधा नींबू का रस डाला है, क्योंकि अच्छा खासा रस निकला था। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और नमक, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और ये बिल्कुल खाने में आप इसको थोड़ी देर रख दीजिए, जैसे 15-20 मिनट, उसके बाद में ये खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है। और यहाँ लगे हाथ मैंने ये आधा घंटा पहले मैंने बासमती चावल को भिगो दिया था, उसके बाद में ये स्टीम राइस मैंने बनाया है। मैं बनाने वाली थी जीरा राइस, बट आंचल ने बोला कि नहीं स्टीम राइस बना लीजिए, तो फिर यही बना लिया। और गोविंद भोग चावल नहीं बनाए थे मैंने, राजमा में अच्छे लगते हैं। और इसमें अनगिनत सीटियां, यानी कि आप बिलीव नहीं करोगे, 13 से 14 सीटियां मैंने लगाई थी। और इसका भी टिप ऑफ द डे मैं आपको देती हूँ, तीसरा नंबर टिप है ये आज के वीडियो का। फ़िलहाल मैंने गरम मसाला डाल दिया है, हरा धनिया नहीं था, तो एज सच ऐसी रिक्वायर्ड भी नहीं थी। तो आती हूँ टिप के ऊपर। अगर राजमा जल्दी नहीं गल रहा है आपका, तो 2 चुटकी मीठा सोडा आप डाल के उसके बाद में 2 से 3 सीटियाँ लगाइए और बिल्कुल तुरंत ही तैयार हो जाएगा आपका, राजमा हो या छोले हों। तो बस यहाँ पे उसके बाद में कर लेती हूँ प्लेटिंग। राजमा चावल, मेरे घर का, मेरे खुद के हाथ का आम का अचार, और नींबू और नमक मिर्ची वाली प्याज। तो ये सब जो थाली है ना, राजमा चावल प्याज अचार, तो ये सब एवरग्रीन थाली हैं और एवरग्रीन सिंपल एकदम सुपर टेस्टी गेस्ट मेन्यू आप इसको बोल सकते हैं। एकदम क्विक रेसिपीज़ हैं, जल्दी बन जाती हैं। कोई भी आपके घर में गेस्ट आ जाए आप तुरंत बना सकते हो, और वैसे भी सबको बहुत पसंद आता है। तो बस उसके बाद हमने लंच कर लिया था, सभी ने कर लिया था लंच। और यहाँ पे मैं कपड़े फैला फैला के उलट के मतलब सुखा रही हूँ, उलट पलट करके। थोड़ी हल्की सी देखा मैंने कि धूप हल्की सी आई है, बट तुरंत ही फिर थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है। तो वही मैं बस झांक के देख रही थी कि भाई कैसा मौसम है, मौसम के हिसाब से ही मैं मशीन वगैरह लगाऊंगी, नहीं तो घर हो जाता है पूरा धोबी घाट।
मतलब खिड़की के रॉड पे, दरवाजे पे, सब जगह कपड़े सुखाने पड़ते। तो फ़िलहाल तो मैंने कोई मशीन वगैरह नहीं लगाई थी। तो बस यहाँ पूरा दोपहर का काम मेरा कंप्लीट हो गया था और फिर मैं चली गई थी रेस्ट करने। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।